आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा देश कैसे बन गया दुनिया के सबसे अमीर, सबसे साफ और सबसे खुशहाल देशों में से एक? नीदरलैंड एक ऐसा देश जहां लोग कारों से ज्यादा साइकिल चलाते हैं, जहां खेतों में फूल नहीं बल्कि रंग बिखरे होते हैं और जहां समुद्र से जमीन जीत ली गई है। कैसे है यहाँ की जिंदगी? क्यों माना जाता है इसे दुनिया का सबसे वेल मैनेज्ड देश? क्या सच में यहाँ के बच्चे सबसे ज्यादा खुश रहते हैं? इस वीडियो में हम जानेंगे नीदरलैंड से जुड़े ऐसे रोचक और चौंकाने वाले फैक्ट्स जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाओगे। तो जुड़िए हमारे साथ इस सफर में और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में हम बताएंगे वो एक कारण जो नीदरलैंड को बना देता है पूरी दुनिया से बिल्कुल अलग। दोस्तों, क्या आपको पता है कि नीदरलैंड हर साल दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में गिना जाता है? 2024 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भी ये देश 6ठे स्थान पर रहा। लेकिन आखिर ऐसा क्या है वहां जो लोगों के चेहरे से मुस्कान कभी उतरती ही नहीं? इसकी सबसे बड़ी वजह है वहां की संतुलित जिंदगी। नीदरलैंड में लोग हफ्ते में औसतन 32 से 36 घंटे ही काम करते हैं। ओवरटाइम को जरूरी नहीं बल्कि जिंदगी की क्वालिटी को कम करने वाला माना जाता है। वहां की लाइफस्टाइल दिखावे से दूर सादगी के करीब है। लोग छोटी छोटी खुशियों को महसूस करते हैं, जैसे अच्छी किताब पढ़ना, साइकिल चलाना या फैमिली के साथ शाम बिताना। सरकार का मजबूत सोशल सपोर्ट सिस्टम भी वहां की खुशियों की बड़ी वजह है। चाहे बेरोजगारी हो, बीमारी हो या बुजुर्ग अवस्था, सरकार हर मोड़ पर लोगों की मदद करती है। अब जरा सोचिए, दुनिया के ज्यादातर देशों में जेलें अपराधियों से भरी पड़ी हैं। कहीं चोर, कहीं ड्रग डीलर, कहीं मासूमों के दोषी। लेकिन नीदरलैंड में कहानी कुछ और ही है। यहाँ अपराध इतने कम हैं कि सरकार को जेलें बंद करनी पड़ी। जी हाँ, 2013 से अब तक 19 से ज्यादा जेलों के ताले हमेशा के लिए लग चुके हैं और इसकी वजह है कैदियों की भारी कमी। अब सवाल उठता है, आखिर नीदरलैंड ने ऐसा क्या किया जो बाकियों से अलग है? असल में नीदरलैंड की न्याय प्रणाली की सोच बाकी देशों से हटकर है। यहाँ मानते हैं कि सिर्फ सजा देना समाधान नहीं होता, बल्कि असली मकसद होना चाहिए इंसान को सुधारना। यही वजह है कि छोटे मोटे अपराधों के लिए यहाँ लंबी जेल की सजा नहीं दी जाती। इसकी जगह होती है कम्युनिटी सर्विस, हाउस अरेस्ट और रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम। यानी व्यक्ति को सजा नहीं, एक दूसरा मौका दिया जाता है। ड्रग्स को लेकर भी इस देश का रवैया संतुलित है। नीदरलैंड ने अमेरिका जैसे देशों की तरह वॉर ऑन ड्रग्स नहीं छेड़ा। उन्होंने कुछ सॉफ्ट ड्रग्स को कानूनी रूप से कंट्रोल किया, न तो पूरी तरह बैन किया और न ही पूरी तरह आजाद छोड़ा। इस सोच से लोगों में जिम्मेदारी आई और ड्रग्स से जुड़े अपराध घटने लगे। यहाँ अपराधियों को खलनायक नहीं, इंसान माना जाता है जिन्हें सही दिशा में मोड़ने की जरूरत है। काउंसलिंग, स्किल ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी की मदद से सरकार अपराध को जड़ से खत्म करने की कोशिश कर रही है। हाँ, गंभीर अपराधों पर कानून बिल्कुल सख्त है, लेकिन वहां भी कोशिश यही रहती है कि अगर सुधार की गुंजाइश हो तो एक मौका जरूर मिले। अब अगर आप कभी नीदरलैंड की सैर पर जाएं, खासकर एम्स्टर्डम या यूट्रेक्ट जैसे शहरों में, तो एक बात आपके ध्यान में जरूर आएगी। वहां की सड़कों पर सबसे ज्यादा कौन दौड़ता है? ना बस, ना कार, साइकिलें। यहाँ तक कि कई बार ऐसा लगता है जैसे कारें साइड में खड़ी होकर साइकिलों को रास्ता दे रही हों। स्टूडेंट से लेकर मंत्री तक, ऑफिस जाने वाले से लेकर रिटायर्ड बुजुर्ग तक, लगभग हर कोई साइकिल का दीवाना है। जानकारी के लिए बता दें, नीदरलैंड की आबादी लगभग 1 करोड़ 30 लाख है, लेकिन वहां साइकिलों की संख्या 2 करोड़ 2 लाख से भी ज्यादा है। यानी हर शख्स के पास औसतन 2 साइकिलें। अब सोचिए, ये सिर्फ फैशन है या कोई मजबूरी? असल में नीदरलैंड की भौगोलिक स्थिति साइकिलिंग के लिए परफेक्ट है। जमीन लगभग पूरी तरह सपाट है, जिससे साइकिल चलाना न बच्चों के लिए मुश्किल होता है न बुजुर्गों के लिए। हर शहर में चौड़ी और साफ सुथरी साइकिल लेन है और कई जगह तो कारों की एंट्री तक मना है। यहाँ के लोग पर्यावरण को लेकर बहुत जागरूक हैं। वो साइकिल को सिर्फ एक साधन नहीं बल्कि प्रकृति और भविष्य के लिए जिम्मेदार विकल्प मानते हैं। सरकार ने भी शहरों को इस तरह डिजाइन किया है कि साइकिलिंग ही सबसे तेज, सुरक्षित और आरामदायक रास्ता बन जाए। नीदरलैंड का यूट्रेक्ट सेंट्रल स्टेशन दुनिया की सबसे बड़ी साइकिल पार्किंग का घर है, जहां 12,500 से ज्यादा साइकिलें एक साथ खड़ी की जा सकती हैं। ऐसा नजारा शायद ही किसी और देश में देखने को मिले। जब हम नीदरलैंड की बात करते हैं तो दिमाग में दृश्य आता है खुला आसमान,
हरे भरे खेत और उन खेतों के बीच घूमती हुई पवन चक्कियां। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सिर्फ देखने के लिए नहीं है, बल्कि ये नीदरलैंड की इतिहास और भविष्य दोनों का हिस्सा है। सदियों पहले नीदरलैंड की सबसे बड़ी चुनौती थी पानी। देश की जमीन समुद्र से नीचे होने के कारण बाढ़ और जलभराव आम बात थी। ऐसे में पवन चक्कियां एक क्रांतिकारी आविष्कार बनी। ये हवा की ताकत से पानी को खींचकर नालों, नहरों और समुद्र की ओर पंप करती थीं। खेती के लिए जमीन तैयार करती थीं, अनाज पीसती थीं और लकड़ी काटने जैसे कामों में इस्तेमाल होती थीं। ज़ांसी शांस जैसे गांव आज भी इन पारंपरिक विंडमिल्स का जीवंत उदाहरण हैं, जहां पर्यटक देखते हैं कि एक पवन चक्की किस तरह पूरी कम्युनिटी को चलाती थी। देश की 30% से ज्यादा बिजली आज रिन्यूएबल सोर्सेज से आती है, जिसमें विंड एनर्जी सबसे आगे है। नीदरलैंड ने समुद्र के बीच ऑफशोर विंड फार्म्स लगाए हैं, जहां विशाल टरबाइनों की कतारें दिन रात हवा को पकड़कर ग्रीन एनर्जी में बदलती हैं। इन विंड फार्म्स को देखने पर लगता है जैसे समुद्र के ऊपर एक पूरी बिजली फैक्ट्री तैर रही हो, वो भी बिना किसी धुआं, शोर या प्रदूषण के। क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए नीदरलैंड जैसे छोटे देश ने दुनिया को दिखा दिया है कि सिर्फ कार्बन एमिशंस घटाना काफी नहीं, हमें साफ और टिकाऊ ऊर्जा की ओर बढ़ना होगा। नीदरलैंड का लक्ष्य है कि 2030 तक अपनी बिजली का 70% हिस्सा रिन्यूएबल सोर्सेज से लाए और 2050 तक एक पूरी तरह से कार्बन न्यूट्रल देश बन जाए। नीदरलैंड दुनिया का पहला देश था जिसने साल 2001 में समलैंगिक विवाह, सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता दी थी और तब से लेकर आज तक यहाँ LGBTQ+ कम्युनिटी को न सिर्फ समान अधिकार मिले हैं, बल्कि खुलकर जीने और प्यार करने की आजादी भी मिली है। LGBTQ लोग खुलकर शादी कर सकते हैं, बच्चे गोद ले सकते हैं, सेना या पुलिस में भर्ती हो सकते हैं और ऑफिस या स्कूल में खुद को छिपाने की जरूरत नहीं होती। स्कूलों में बच्चों को शुरुआत से ही जेंडर रिस्पेक्ट और डाइवर्सिटी के बारे में सिखाया जाता है, ताकि आने वाली पीढ़ी भेदभाव से ऊपर सोच सके। तो दोस्तों, अगर आपको नीदरलैंड की ये दिलचस्प और हैरान करने वाली झलक पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर दबाइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना मत भूलिए। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ख्याल रखिएगा और सीखते रहिए।